वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमांड फंक्शन, या फिर कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या है, ये पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, डिमांड किन किन चीज़ों से इफेक्ट करती है, उन चीज़ों को कहते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आप हो, आपका घर है, आपका स्कूल और कॉलेज है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप या तो अपने घर में रहते हो या आप अपने स्कूल और कॉलेज में मेनली रहते हो। तो अगर आप घर में रहते हो तो आपको कौन लोग इफेक्ट करते हैं? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, नेबर्स, उनके बच्चे। तो ये चीज जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो वहां का आपको इफेक्ट करता है। अगर आप स्कूल कॉलेज चले जाते हो तो वहां पे कौन इफेक्ट करता है? टीचर्स, आपके वहां पे जो दोस्त होंगे जो पढ़ रहे हैं आपके साथ, वो। तो ठीक है, इस तरीके से जैसे आपको एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है और आप ग्रो करते हो एनवायरनमेंट की वजह से, ऐसे ही डिमांड को भी फर्क पड़ता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास की चीजों से। तो जिन चीजों से उसको फर्क पड़ता है उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड, और इसको हम ये भी कह सकते हैं डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन को हमने दो उसमें हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और फिर है हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि जब इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करे तो वो कैसे रिलेटेड है वेरियस डिटर्मिनेंट से। अब ये जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं ये क्या है? देखो, वेरियस डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें उसकी डिमांड को इफेक्ट कर रही हैं वो है। तो डिमांड फॉर क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ किस पे डिपेंड करता है डिमांड किसी चीज की? उसके प्राइस पे, कमोडिटी का खुद का प्राइस कितना है, उसके रिलेटेड गुड के प्राइस पे, और फिर उसकी पर्सन की इनकम पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे और एक्सपेक्टेशन पे। देखो, क्वांटिटी अब आप कितनी खरीदोगे, सबसे पहले यही चीज देख लेते हैं। अगर प्राइस किसी चीज का ज्यादा है तो आप क्वांटिटी क्या कर देते हो? कम कर देते हो। अब किसी चीज की क्वांटिटी अगर आप ज्यादा खरीदना चाहते हो तो आप वहीं पे तोल भाव करके क्या कर लेते हो कि नहीं, थोड़ा सा इसका रेट आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वांटिटी ज्यादा ले रहा हूँ। ये होता है ना। ऐसे ही ये चीजें कैसे इससे रिलेटेड हैं ये इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पीएक्स क्या है हमारे पास, सॉरी डीएक्स क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। डीएक्स है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी लेते हो गुड की, जो जिसका नाम क्या है, गुड क्या है, एक्स। तो गुड एक्स की आप कितनी क्वांटिटी लेते हो ये किस चीज पे डिपेंड है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि एक्स का रेट कितना है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी एक्स से जो गुड्स रिलेटेड है उनका प्राइस कितना है। फिर है कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि आपकी खुद की इनकम कितनी है। फिर है हमारे पास कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि आप किस तरीके की चीजें पसंद करते हो, आप कौन सी चीजें पसंद करते हो। यानी जैसे आप कभी मार्केट में गए तो आप ठंडी चीजें खाना पसंद करते हो, आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हो, ठीक है, आप मीठा खाना पसंद करते हो या आप खट्टा खाना पसंद करते हो। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। देन है आपकी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, आपने चाहा कि वो सोचा इतनी महंगी है वो 5 साल चल जाए, पर वो चली 1 साल। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? डाउन होगी। 5 साल जो आपने सोचा था चीज चले वो 1 साल नहीं चली, तो आपकी एक्सपेक्टेशन डाउन होगी ना, आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, आप खरीदेंगे उस चीज को दोबारा। तो क्वांटिटी डिमांड में उससे फर्क आ जाता है। देखो, डिमांड कितनी आप क्वांटिटी में करोगे ये चीजें किस पे निर्भर करती हैं? इन पे। तो हम एक एक करके समझेंगे कैसे इस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। मान लो आप चाय पत्ती खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग पैकिंग की अलग अलग रेट की भी आती है। जब आप देखोगे कि प्राइस क्या है कमोडिटी का, एक पैकेट का ज्यादा है, तो आप क्या करते हो? क्वांटिटी क्या कर देते हो? कम कर देते हो, ठीक है, कोई भी चीज की क्वांटिटी कम कर देते हो। और कभी भी देखोगे प्राइस किसी चीज का कम है तो आप क्वांटिटी क्या कर देते हो? ज्यादा कर देते हो। अब इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जो टमाटर का रेट जैसे ही फ्लक्चुएट होके ऊपर की तरफ गया, ठीक है, जैसे ही 100 रुपए पहुंचा टमाटर का रेट, तो प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। तब लोगों ने क्या करा? टमाटर सब्जी में 4 की जगह 2, 1 डालने लगे, तो क्वांटिटी यूज करना क्या कर दिया? कम कर दिया। वहीं जैसे ही प्राइस 100 से 80 रुपए हुआ, जैसे ही प्राइस गिरा, वैसे ही लोगों ने क्वांटिटी यूज करना ज्यादा शुरू दोबारा कर दिया। तो यही है इनवर्स रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम और अच्छे से करेंगे, बट यही है लॉ ऑफ डिमांड कि जब इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी में
और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो रिलेटेड गुड्स होते हैं टू टाइप्स के, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए जैसे चाय और कॉफी, शुगर एंड जैगरी, यानी एक की बजाय दूसरा यूज कर लिया। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कार और पेट्रोल, ठीक है, या फिर वो इंक वाला पेन आता है जो, अगर हमारे पास पेट्रोल महंगा हो गया तो कार लोग जो है वो खरीदना क्या कर देते हैं, थोड़ी कम कर देते हैं, यानी अगर उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। मान लो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ 2 कार, ठीक है, पर पेट्रोल ही इतना महंगा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि एक ही कार से काम चल रहा है, चलने दो, ठीक है। ऐसे ही फाउंटेन पेन और इंक का रिलेशन होता है, जैसे कि अगर इंक महंगी है तो फाउंटेन पेन का यूज होना कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स का यहाँ पे क्या रोल है, देखो जैसे हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि टी क्या होगी, एक्स होगी, और कॉफी क्या है हमारा, वाई गुड, ठीक है। चाय मान लो 10 रुपए का 1 कप है और कॉफी है 20 रुपए का 1 कप। आप दोनों में से रोज अगर आपको पीनी है, डेली पीनी है, तो आप क्या खरीदोगे, इसमें से चाय खरीदोगे। क्यों, क्योंकि चाय का क्या है, प्राइस क्या है, कम, ठीक है। अगर मान लो कॉफी जो है 20 रुपए से 8 रुपए का कप हो जाए, तो आप क्या खरीदोगे। अगर 20 रुपए से 8 रुपए का 1 कप हो गया, तो अब आप क्या खरीदोगे, कॉफी खरीदोगे। तो यहाँ पे यही चीज है कि कॉमोडिटी वाई का जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है वो क्वांटिटी डिमांड एक्स की अप एंड डाउन कर देता है, ठीक है। कैसे करता है वो देख लेते हैं। मान लो प्राइस ऑफ वाई, यानी कि कॉफी का प्राइस ज्यादा है, जब यहाँ पे कॉफी का प्राइस ज्यादा है 20 रुपए है और चाय का प्राइस है 10 रुपए, तब आप क्वांटिटी किसकी ज्यादा खरीदते हो, चाय की, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये सस्ता पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा क्या खरीदूंगी, चाय खरीदूंगी। तो प्राइस ऑफ वाई यानी प्राइस ऑफ कॉफी जब ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स कमोडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। वहीं अगर प्राइस उसका कॉफी का घट जाए, 8 रुपए हो जाए, तो मैं किसकी तरफ शिफ्ट कर जाऊंगी, कॉफी की तरफ। तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स कमोडिटी यानी चाय की क्वांटिटी मैं क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब सस्ती क्या पड़ रही है, कॉफी पड़ रही है, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, फाउंटेन पेन इंक के बिना नहीं चल सकता। तो ये क्या चीजें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे हमने कार को ले लिया है एक्स और पेट्रोल को ले लिया है वाई। अब मान लो प्राइस बढ़ गए हैं पेट्रोल के, तो कार खरीदने लोग क्या कर देंगे, क्वांटिटी उसकी क्या कर देंगे, कम। अगर मैं 2 कार अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं एक ही कार खरीदूंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर प्राइस ऑफ वाई क्या हो जाए, कम। मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया, ठीक है, पेट्रोल अगर सस्ता हो गया है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कार की बढ़ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स आएगा, क्वांटिटी जो डिमांडेड होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 100 रुपये है प्राइस पेट्रोल का पर लीटर, ठीक है। अगर 100 रुपये है पर लीटर तो हमारे हिसाब से महंगा ही है, ठीक है। अब जब प्राइस ज्यादा है बाई का, तो क्वांटिटी एक्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं प्राइस अगर कम हो जाए, ये हमारा हो गया 80 पर लीटर, तो कम हो जाए तो क्या होगा, क्वांटिटी एक्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेटेड हैं क्वांटिटी डिमांड से, ये देखना है हमको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की इनकम, अगर कंज्यूमर के पास देखे जाए, कंज्यूमर की मान लो इनकम ज्यादा है तो वो क्वांटिटी क्या खरीदता है, ज्यादा खरीदता है। कंज्यूमर की इनकम कम है तो कंज्यूमर क्वांटिटी कम खरीदता है। बट ये नॉर्मल गुड्स के लिए होता है, जो आम चीजें होती हैं। अब इंफीरियर गुड्स में ये चीज नहीं होती। तो देखो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं कि जिनकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है, या फिर थोड़ा कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम होती है। जैसे मोटा अनाज आता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स से ऐसा होता है, मोटा अनाज हो गया, ये गाय को अगर घास डालना होता है, जो चारा होता है गाय का, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं। जैसे ही इसकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी वो क्या करता है, इंफीरियर गुड्स की खरीदनी कम कर देता है। आपको मान लो आपकी 50,000 इनकम है, 50,000 आपकी इनकम है, तो आप 10 रुपए वाली चीज खरीदोगे अब,
आप तो उसकी बजाय क्या खरीदोगे, 20 रुपए वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपए वाली चीज जो होगी वो आप खरीदना बंद कर दोगे। तो यही है इन्फीरियर गुड, यानी सिर्फ सस्ती चीजें होती हैं, उसको खरीदना बंद कर दोगे ना, तो वहां उसकी जैसी आपकी इनकम बढ़ी, क्वांटिटी उसकी कम होगी। जैसी आपकी इनकम घटी, अब मान लो आपकी 50 से 20 हजार होगी, तो आप कहाँ शिफ्ट कर जाओगे, 20 रुपए वाले प्रोडक्ट से सीधा 10 रुपए वाले प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाओगे। तो यहाँ पे इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। बट ये नॉर्मल गुड में अलग केस होता है, यहाँ पे हमारा डिफरेंट केस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट और प्रेफरेंस किस हिसाब से बनता है किसी भी कंज्यूमर का या किसी भी पर्सन का, उसकी हैबिट क्या है, उसका फैशन क्या है, उसका कस्टम, रिलीजन, बहुत सारी चीजों से मिलकर उसका टेस्ट और प्रेफरेंस बनता है। आपके एनवायरनमेंट में आपके लोग कैसे रह रहे हैं उससे आपका सिंपली कह सकते हैं हैबिट, फैशन बनता है। बट आपका रिलीजन, कई लोग रिलीजियस होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस वो किस चीज को देते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। फिर एक्सपेक्टेशन आ जाती है, लास्ट हमारा है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इंसान की किसी भी गुड को लेकर हो सकती है, ठीक है। बट क्या होता है अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, एक्सपेक्टेशन अगर पूरी ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, और उसकी वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से क्वांटिटी, या अगर आप में डिसअपॉइंटमेंट आ गई ना तो आपकी जो क्वांटिटी आप खरीदते हो वो आप कम कर देते हो या छोड़ ही देते हो, ठीक है। आपने कोई चीज खरीद ली, मान लो 8 हजार की आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, 8 नहीं चलो 10 लगा लेते हैं, 10 हजार की आपने वॉशिंग मशीन खरीदी। आपने सोचा ये मेरी चलेगी 5 साल, अब वो चली आपकी 2 साल। अब जब 2 साल चली है, आपने सोचा था 5 साल चलेगी, अब वो चली ही नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी, तो आप उस ब्रांड की दोबारा खरीदना पसंद नहीं करोगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो इंसान में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती हैं, और उन डिसअपॉइंटमेंट की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो अब है हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हम एक से ज्यादा कंज्यूमर की बात करते हैं, यानी कि पूरे मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट डिमांड कैसे रिलेटेड है वेरियस डिटर्मिनेंट से, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो वही है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। इट शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो मार्केट डिमांड, मार्केट क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन। हमने अभी तक यहाँ तक तो हमारे को पता है कि ये चीजें क्या होती हैं। अब 2 चीजें मेन और जुड़ रही हैं मार्केट डिमांड फंक्शन में, वो क्या है, एन। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन का साइज, यानी एरिया में बंदे कितने रह रहे हैं, उस चीज से भी क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है, कितनी क्वांटिटी बिकेगी या कितनी क्वांटिटी लोग खरीदेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वाई डी। अब वाई डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है हमारे पास, यानी कि किसको कितना पैसा मिल रहा है इनकम के रूप में, ठीक है। अभी हम मोटा मोटा ये समझ लेते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं पॉपुलेशन साइज, ठीक है। देखो पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उनकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। पॉपुलेशन अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की, कम, सॉरी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स कम होगी। अगर मान लो 50 लाख लोग हैं एक जगह पे, 50 लाख लोग हैं, तो उनकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, उनकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी बजाय कि 20 लाख लोगों से। तो ये सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा उनकी डिमांड, जितने कम लोग उतनी उनकी कम डिमांड, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, y इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इनकम जब हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, ज्यादा। और y इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इनकम अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्या होती है, कम होती है। मान लो अगर आप, ये है राम और ये है श्याम, ठीक है, ये इसके पास, इसकी इनकम कितनी है, 10,000 रुपए, और इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम है 20,000 रुपए। अब 10,000 रुपए इसकी इनकम है, 20,000 रुपए इसकी इनकम है। ये अपना खर्चा किस हिसाब से करेगा, 10,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 10,000 रुपए के हिसाब से ही खर्चा करेगा। अब 10,000 के हिसाब से वो खर्चा क्या करेगा, कम, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी क्या होगी, कम। और यहाँ अगर शाम है जो, इसकी कितनी है 20,000, तो ये 20,000 के हिसाब से करेगा, तो ये खर्चा क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो
एक कम कर रहा है एक ज्यादा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे इसकी भी 20,000 कर दी जाए और इसकी भी 20,000, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, खर्चा बराबर करेंगे, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही था टॉपिक डिमांड फंक्शन का। हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किया, हमने मार्केट डिमांड फंक्शन किया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। इसके नोट्स जरूर बनाना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।